मेहनत से मोहब्बत करो क्योंकि यही तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी। नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2024 में होने वाली है, उस पर आज चर्चा करेंगे। लेवल फर्स्ट सेकंड साइंस मैथ एसएसटी सभी की बात करेंगे कि आप इस पात्रता को किस प्रकार आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने भी वही जो रणनीति अपनाई थी वो रणनीति आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो किस प्रकार आप रीट पात्रता का प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं, तो आज इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आज आपके साथ पूरी वार्ता करेंगे। तो रीट जो परीक्षा है या पात्रता है उसे पास करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आज तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि रीट को किस प्रकार हम पढ़कर आसानी से पास कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 90 क्वेश्चन सही करने, आपको 90 क्वेश्चन सही करने पर आपकी रीट पात्रता का प्रमाण पत्र आपके हाथ में होगा। और जो कैटेगरी वाइज है वो भी छूट दी गई है, वो भी जो कैटेगरी वाइज है उनको भी रीट प्रमाण पत्र मिल जाता है जब 90 नंबर आपके बन जाते हैं। तो आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार रीट लेवल फर्स्ट हो सेकंड हो, सब्जेक्ट चाहे आपका साइंस मैथ हो एसएसटी हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो आप आसानी से पास कर लोगे। तो आज हम उस पर चलते हैं। ये आपका जो मैंने ये दिया है कि त्रिभुज त्रिभुज का गणित आपको समझना है। ये हमारा त्रिभुज है, इसका गणित समझना है कि इस त्रिभुज के आधार पर हम किस प्रकार है जो कि रीट में 90 प्लस अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं, न कि कड़ी मेहनत करके। आपको मैं अगर बताऊंगा ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रियल में हम रीट पात्रता आसानी से पास कर सकते हैं। आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो हम देख लेते हैं कि आपको पता है कि प्रथम भाषा भाषा आपको पता है कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज होती है दोनों, जो कि 30-30 क्वेश्चन आते हैं और 30-30 नंबर के होते हैं। तो ये आपको पता है कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। और साइको है वो भी आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गए आपके 90 क्वेश्चन। और सब्जेक्ट की बात करें तो एसएसटी और ये जो साइंस मैथ वाला है पोर्शन, तो इसमें ये 60 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास हो गए 150। तो अब इसे हम किस प्रकार पढ़े, इन चारों सब्जेक्टों को किस प्रकार पढ़े ताकि हमारे 90 प्लस क्वेश्चन आसानी से सही हो जाए और हमें रीट पात्रता का प्रमाण पत्र हमारे हाथ में हो और तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए हम पात्र हो जाए और वो आगे हम एग्ज़ाम दे और टीचर बने। यही आपका सपना है। तो आप आज इस त्रिभुज को समझना है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने त्रिभुज बना रहा हूँ आपको इसे समझना है। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम भाषा, समझ में आया आपको। तो ये क्या है 30 नंबर। और यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय भाषा, ये भी 30 नंबर। और ये रहा तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें हम लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे जो मनोविज्ञान है वो हो गई 30 नंबर की। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, हमने तो इस प्रकार तैयारी की कि सब्जेक्ट तो लगभग सभी का ठीक होता है, लेकिन आपको फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा और साइको इन तीनों को इस प्रकार तैयार करना है ताकि इसमें तीनों में आपके 90 में 90 सही हो। जितना समय आप इसे देते हैं ना, उतना समय आप इन तीनों को दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 90 नंबर लाना कितना आसान है। आप ये मान के चलो दोस्तों कि 30 में से आपने अगर 25 सही कर दिए तो 25 तीनों में 25-25 करोगे तो 75 ये आपके नंबर बनेंगे। और फिर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो आप अगर
तुक्का भी लगाओगे ना, तुक्का भी लगाओगे ना, तो आप मान के चलना 30 क्वेश्चन आप निकालोगे। तो 30 और 75 कितने हो गए, जोड़ लो आप कितने होते हैं, 105 क्वेश्चन सही होते हैं। फिर भी आप ये मानो कि इसमें हमारे 5 और कटेंगे, फिर भी आपके 100 सही रहते हैं। और फिर भी अगर आप ये मानो कि 5 और कट जाए तो भी आप 90 क्रॉस कर जाओगे दोस्तों। ये रणनीति आप बना कर देखना। आप इस प्रकार पढ़ के देखना कि प्रथम भाषा में मेरे 30 के 30 सही करने हैं, मुझे द्वितीय में 30 के 30 सही करने हैं, और साइको में 30 के 30 सही करने हैं। तो आप मान के चलना आप तीनों में 80 प्लस कर जाओगे। अगर 90 नहीं भी बनते हैं, 80 प्लस कर जाओगे। तो आप इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें तो आप रोज़ पढ़ते हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे विश्वास है कि 30 प्लस हो जाएंगे। तो आप 100 प्लस कर जाओगे क्रॉस। तो दोस्तों आप ये रणनीति मेरे कहने पर एक बार अपना कर देखिए। मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप रीट पात्रता आसानी से कर लोगे। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इन तीनों सब्जेक्टों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए आपको। आप 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 6 घंटा अगर तीनों को पढ़ोगे ना, तो आपके 2 महीने के अंदर इन तीनों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को भी आप अगर 2 घंटा दोगे ना, तो आप इसे नॉर्मल वे में लेकर पढ़ोगे ना, तो आपको 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटों में आप 100 प्लस कर जाओगे। और आप ये देखना कि आप अपनी भाषा पढ़ रहे हो ना, अगर आप भाषा के टीचर बनने जा रहे हो, तो आपके जो आगे तैयारी करनी है आपको पात्रता के बाद, उसकी भी आप तैयारी इसके साथ साथ करते जाओगे। और जो साइको आपको पढ़ने बाद में ना, तो ये साइको भी यहाँ पर आपकी तैयार हो जाएगी। जिस बच्चे की भाषा है ना, संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आप अगर इस रीट में आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लिया ना, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो साइको वाला पोर्शन है ये भी आपका अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। और सब्जेक्ट अगर किसी के एसएसटी है तो वो अपना सब्जेक्ट मजबूत रखता है, तो आपको इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपका रीट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि हमने तो इसी प्रकार तैयारी की थी और 2 बार रीट क्लियर की अच्छे अंकों के साथ। और आज आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार 2 मिनट के लिए बैठकर सोचिए कि जो आज आपने ये वीडियो देखा है 10 मिनट का या 8 मिनट का जो भी होता है, इसमें आपका दिमाग कितना एक्टिव होता है कि हाँ मैं इन 3 सब्जेक्ट को पढ़कर आराम से रीट पात्रता का प्रमाण पत्र हासिल कर लूँगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और रीट पात्रता आसानी से क्रैक कर सके। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए